हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फाइवर के फीचर्स के बारे में और उसके बाद इन दी एंड मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि टॉप क्लाइंट्स वाला फीचर जो है जो कि लेवल 2 पे अनलॉक होगा उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की। कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस नहीं किए हैं या फिर उनको एक्सप्लेन नहीं किया है। उनमें सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यू लेवल सिस्टम काम कैसे करेगा। अगर आपने सारा क्राइटेरिया पूरा कर लिया है तो आपको कितनी देर लगेगी कि आप नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट हो जाओगे, या फिर अगर आपका क्राइटेरिया फॉल करता है या फिर पूरा नहीं उतरता है रिक्वायरमेंट पे तो आप कितनी देर में नीचे ड्रॉप कर जाओगे टू द लोअर लेवल। हर लेवल पे प्रोग्रेस ट्रैकर आपकी प्रोग्रेस और नेक्स्ट लेवल को अचीव करने का क्राइटेरिया शो करवाता रहेगा जो आपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए पूरा करना है। अगर आपने वो सारा पूरा कर लिया है तो आप विद इन दी 1 डे या 24 आवर्स प्रमोट कर दिए जाओगे टू द नेक्स्ट लेवल। और अगर कभी ऐसा होता है कि आपने वो क्राइटेरिया जो है पूरी तरह मीट नहीं किया है या आपका कोई स्कोर अफेक्ट हो गया किसी भी वजह से, तो वहां से आपका 30 डेज का ग्रेस पीरियड शुरू हो जाएगा। मतलब कि आपको इंप्रूवमेंट के लिए 30 डेज मिलेंगे। अगर आपने अपने की मैट्रिक्स को इंप्रूव कर लिया तो आप अपने लेवल पे मेंटेन रहोगे, और अगर आप इंप्रूवमेंट करने में फेल हुए तो आपका लेवल ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे जो कि मैंने पहले आपको नहीं बताई है, वो है नंबर ऑफ गिग्स एट ईच लेवल। मतलब कि हर लेवल पे आपको कितनी नंबर ऑफ गिग्स अलाउड होंगी जो कि पहले वाले सिस्टम से डिफरेंट है। न्यू लेवल सिस्टम के मुताबिक एज अ न्यू सेलर आप मैक्सिमम 4 गिग्स क्रिएट कर सकते हो। लेवल 1 और 2 पे आप मैक्सिमम 10 गिग्स क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद टॉप रेटेड सेलर जो होते हैं उनको 30 गिग्स अलाउड होंगी। हालांकि ओल्ड सिस्टम में ऐसा था कि एज अ न्यू सेलर आप 7 गिग्स जो है वो क्रिएट कर सकते थे। लेवल 1 पे आपको 10 अलाउड होती थी, लेवल 2 पे आपको 20 गिग्स अलाउड होती थी, और टॉप रेटेड पे आपको 30 गिग्स अलाउड होती थी। लेकिन इस बार इन्होंने ये चेंज कर दिया हुआ है और एज अ न्यू सेलर आप सिर्फ 4 गिग्स बना सकते हो। एज अ लेवल 1 एंड लेवल 2 सेलर आप सिर्फ 10 गिग्स बना सकते हो, और टॉप रेटेड जो है वो 30 गिग्स ही बना सकते हैं। अब देखते हैं कि की मैट्रिक्स में कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं जो कि पहले रिक्वायर्ड होते थे किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलर सीनियरिटी की। तो ये आपका एक की मैट्रिक होता था कि आपको एटलीस्ट 60 डेज कंप्लीट करने हैं फाइवर पे, या फिर किसी नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए आपको 120 डेज कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद ही आप एलिजिबल होते थे ताकि आप किसी नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट हो सको। सेकंड बात कर लेते हैं डेज विदाउट वार्निंग। एक ये की मैट्रिक होता था कि 30 डेज तक आपको कोई भी वार्निंग नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी आपने टर्म ऑफ सर्विस जो है उनकी वायलेशन नहीं करनी है। ये भी अब रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑर्डर कंप्लीशन रेट और ऑन टाइम डिलीवरी। अब ये वाले जो है ये रिमूव नहीं हुए हैं, ये अल्टीमेटली सक्सेस स्कोर में ऐड कर दिए गए हैं, और वहीं से आपका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, ऑर्डर कंप्लीशन रेट, कंफ्लिक्ट फ्री ऑर्डर्स और ऑन टाइम डिलीवरी, ये सारा कुछ आपका सक्सेस स्कोर में ही ओवरऑल काउंट होगा। और वो एक नया मैट्रिक ऐड किया गया है, ये सारे रिमूव कर दिए गए हैं। उसके बाद बता देता हूँ कि फाइवर ऐप पे ये अपडेट कब आएगी। अभी ऐसा है कि ये इनिशियल फेज में है, और न्यू अपडेट जो है वो इनिशियल फेज में सिर्फ वेबसाइट पे ही अपडेट होगी। आपके फाइवर ऐप की अपडेट अर्ली मार्च में कहीं रिलीज हो जाएगी, और तब आपको ये सारे अपडेटेड फीचर जो है वो ऐप में भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि काफी सारे लोगों के अकाउंट में ये वाला नोटिफिकेशन आ रहा है कि योर अकाउंट इज फ्लैग्ड फॉर वायलेशन, या फिर किसी का आ रहा होगा ऑन होल्ड। ये नोटिफिकेशन सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने किसी भी फाइबर की टर्म ऑफ सर्विस या फिर कम्युनिटी स्टैंडर्ड की वायलेशन की होगी, और उसी वजह से ये आपको यहाँ पे इन्होंने होल्ड रखा हुआ है और आप न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। इस चीज पे मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ इसी चीज पे होगी, और मैं इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में अपलोड करूंगा। अब बात करते हैं टॉप क्लाइंट्स वाले फीचर की। वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहली बात है कि हमें देखने को कहाँ मिलेगा। हम जब अपने प्रोफाइल को यहाँ से ओपन करेंगे तो हमारे प्रोफाइल में जब हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा टॉप क्लाइंट। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें हम टोटल 5 टॉप क्लाइंट्स ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद हम किसी भी क्लाइंट को एडिट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं इसको यूज कैसे करना है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसको यूज करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है ऐड अ क्लाइंट। जब आप ऐड अ क्लाइंट पे क्लिक कर लोगे तो आपको नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। पहले ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हो जो कि बहुत फेमस हैं और जिनकी कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है जो कि फाइवर की अप्रूव्ड लिस्ट में भी हो। पहले ऐसा ऑप्शन होता था कि आप सजेस्ट कर सकते थे फाइवर को कि ये आपका एक टॉप क्लाइंट है जिसकी कोई एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है, फिर फाइवर उसको अप्रूव करके अपनी अप्रूव लिस्ट में शामिल कर लेता था। लेकिन अब ये फीचर रिमूव कर दिया गया है। तो जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन अभी फाइवर की अप्रूव लिस्ट में है आप सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपका क्लाइंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आपने काम किया है वो फाइवर की अप्रूव लिस्ट में ऐड नहीं है तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपने ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लाइंट का नाम लिखना है, और अगर वो अप्रूव लिस्ट में होगा तो नीचे ड्रॉप डाउन में आपको शो हो जाएगा। आपने सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे कि प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट क्या थी, मंथ सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने ईयर सिलेक्ट करना है, और इसी तरह आपने सिलेक्ट करना है कि आपके प्रोजेक्ट की एंड डेट क्या थी, उसमें भी आपने मंथ सिलेक्ट करके ईयर सिलेक्ट कर लेना है।
और इसके नीचे आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल देनी है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा था और आपकी उसमें कंट्रीब्यूशन क्या थी। अब स्पेसिफिकली इस पार्ट में आपने सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में ही लिखना है, आपने ये नहीं लिखना है कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है और वो क्या करते हैं क्या है, आपने उनके बारे में नहीं लिखना है। आपने सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है कि जो प्रोजेक्ट आपने किया है उसमें आपकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, क्या एफर्ट थी, आपका कितना टाइम यूटिलाइज हुआ और इन दी एंड आपके उस काम से कंपनी को क्या फायदा हुआ। उसके बाद नीचे पूछ रहे हैं वेरीफाई योर वर्क फॉर दिस क्लाइंट। आपने जो फेमस कंपनी के साथ काम किया है तो उसकी कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन या फिर इनवॉइस कोई ना कोई चीज आपके पास होगी, तो आपने वो यहाँ पे अटैच करनी है या फिर उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद आपने इस बॉक्स को टिक करना है। टिक करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है और इस तरह आपका ये क्लाइंट यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और इसको रिव्यू करने के बाद आपके प्रोफाइल पे इस तरह करके ये क्लाइंट शो होना शुरू हो जाएंगे। अब इसको ऐड करने का फायदा सिर्फ ये है कि आपने किसी बड़ी कंपनी के साथ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर फेमस क्लाइंट के साथ काम किया हो तो ये एक ट्रस्ट वर्दी इन्वायरमेंट बनाता है फॉर द न्यू बायर। और न्यू बायर अगर देखता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने आपके साथ काम किया है तो वो ट्रस्ट कर सकता है और ट्रस्ट करने के बाद वो आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है बिना किसी हेजिटेशन के। तो इस तरह आप किसी भी एक टॉप क्लाइंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो और ये ऐड करने के बाद आपको स्टिल नीचे 4 मजीद ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऐड अनदर क्लाइंट। तो इसी तरह आप 4 मजीद टॉप क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हो और टोटल आपके यहाँ पे 5 टॉप क्लाइंट्स ऐड किए जा सकते हैं। ऐड करने के बाद अगर आपको इसको एडिट करना है या फिर रिमूव करना है तो आपको ये ऑप्शन साथ ही मिलेंगे। तो इस पेंसिल वाले ऑप्शन को क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हो और डिलीट वाले ऑप्शन से आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और कुछ चीजें मैं यहाँ पे मजीद ऐड कर देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल किसी भी टॉप क्लाइंट को ऐड करने के लिए आप कौन सी डिटेल यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका क्लाइंट नेम, अगर आपने नाइकी के साथ काम किया है तो आप यहाँ पे क्लाइंट नेम में लिखोगे नाइकी और उसके बाद आपकी स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या थी प्रोजेक्ट की। तो आपने वो सारी चीजें लिखने के बाद आपने आगे डिस्क्राइब करना है कि आपका प्रोजेक्ट में क्या था, आपने क्या काम किया है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आई वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट एज अ कंटेंट क्रिएटर फॉर नाइकी मार्केटिंग टीम इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, ब्लॉग्स एंड कस्टमर ऑफर्स। दिस प्रोजेक्ट हेल्प्ड मी ड्राइव एडिशनल सेल्स एंड इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेवल्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, इसमें क्लाइंट के बारे में नहीं लिखा है कि नाइकी बहुत फेमस कंपनी है या क्या करती है कैसे है, और ये भी नहीं लिखा हुआ है कि इन दी एंड जो है वो नाइकी वालों ने क्या रिस्पॉन्स दिया आपके काम का। तो आपने सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है, बाकी चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है। और नीचे आप देख सकते हो प्रूफ प्रोवाइडेड इनवॉइस फ्रॉम द क्लाइंट। तो क्लाइंट को जो भी इनवॉइस आपने चार्ज की थी उसमें जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट की सारी डिटेल और आपकी भी सारी डिटेल मौजूद है, तो वो वाली इनवॉइस यहाँ पे इन्होंने एज अ प्रूफ सबमिट करवाई थी। तो इसीलिए ये आपकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपने टॉप क्लाइंट को ऐड कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं कि टॉप क्लाइंट को ऐड करते वक्त आपने क्या नहीं करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप किसी भी सर्विस को एज अ क्लाइंट ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी क्लाइंट ने आपसे अपना शॉपिफाई स्टोर बनवाया है तो आपने उसको ये सर्विस प्रोवाइड की है, इसका ये मतलब नहीं है कि शॉपिफाई आप टॉप क्लाइंट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिफाई ने खुद आपसे ये काम नहीं करवाया है। शॉपिफाई पे स्टोर बनाने के लिए एक क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया है, अल्टीमेटली शॉपिफाई आपका क्लाइंट नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म को आप यहाँ पे एज अ टॉप क्लाइंट ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी बायर का इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो कर रहे हो तो आप इंस्टाग्राम को एज अ टॉप क्लाइंट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टाग्राम आपसे ये काम नहीं ले रहा है। आपको कोई क्लाइंट जो कि इंस्टाग्राम यूज कर रहा है वो आपसे काम ले रहा है, इंस्टाग्राम खुद आपसे काम नहीं ले रहा है। फिर बात कर लेते हैं कि अगर आपका काम किसी भी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हुआ है तो आपने उस प्लेटफॉर्म को एज अ टॉप क्लाइंट ऐड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका काम यूट्यूब पे किसी भी क्लाइंट ने अपलोड कर दिया है तो आपने यूट्यूब को एज अ टॉप क्लाइंट ऐड नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब ने आपसे वो काम नहीं करवाया, आपसे वो काम किसी क्लाइंट ने करवाया और क्लाइंट ने करवा के वो यूट्यूब पे लगाया है। उसी तरह बात कर लेते हैं कि अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हो एज अ सेलर और फाइवर पे कोई भी क्लाइंट आके आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो आप फाइवर को एज अ टॉप क्लाइंट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फाइवर खुद आपसे वो काम नहीं करवा रहा है, आपसे वो काम फाइवर के प्लेटफॉर्म पे कोई क्लाइंट आके करवा रहा है। तो इसीलिए आपको ये चीज समझना जरूरी है कि आपका क्लाइंट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से है, कौन सी कंपनी से है और क्या वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फाइवर की अप्रूव्ड लिस्ट में है या नहीं है। ये सब समझने के बाद ही आप किसी भी टॉप क्लाइंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि टॉप क्लाइंट को ऐड कैसे करना है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये जरूरी क्यों है और इसका फायदा क्या है। तो लाइक कर लें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो अकाउंट फ्लैग्ड हो गया है और उस अकाउंट में आप न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है और क्या इसको फिक्स किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है फाइवर के रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिस्पॉन्स दूं और उस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।